हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा सेशन है साइंस। और साइंस का वही प्रश्न है जो किसी न किसी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर होगा इसका ए, रोएंटगन ने। तो 1895 ईस्वी में एक्सरे का आविष्कार रोएंटगन ने किया था, जिसके लिए इन्हें 1901 ईस्वी में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो ऑप्शन है बी, तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज किया था। और ऑप्शन नंबर सी है राइट ब्रदर्स, तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ की खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, तो इन्होंने परमाणु बम का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्तिशाली चुंबक किससे बने होते हैं। राइट आंसर होगा इसका बी, एल्युमिनियम, कोबाल्ट एंड निकल के मिश्र धातुओं से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। राइट आंसर होगा इसका सी, लगभग 300 होती है। और मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। और मनुष्य की खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी मनुष्य के हड्डियों की संख्या 8 होती है। और छोटी हड्डी जो है उसको स्टेपिज बोला जाता है। और लंबी हड्डी को फीमर बोला जाता है, जांघ का हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। राइट आंसर होगा इसका सी, प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और जो अपवर्तन दिया हुआ है, तो अपवर्तन का अर्थ होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और ऑप्शन नंबर डी है परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो एक मशीन है। डायनेमो एक मशीन है, इसका क्या काम है। राइट आंसर होगा इसका बी, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। और इसका आविष्कार किया था माइकल ने 1831 ईस्वी में। डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल ने 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार किस प्रकार की धातु से बनी होती है। राइट आंसर होगा इसका बी, गलनांक कम होता है, जिससे गलनांक कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर में उगने वाले कवक फंगी को क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा इसका ए, कोप्रोफिलस कहते हैं। वह कवक का होता है जो मतलब जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं माइकोलॉजी। और चट्टानी स्तरों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है कार्टिकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सी बल का प्रयोग होता है। राइट आंसर होगा इसका ए, अपकेंद्रीय बल का प्रयोग होता है। देखिए, अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, तो वह बल जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल भी आता है, तो अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, तो अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर लगने वाला बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाती है। मानव शरीर के सैनिक कहलाती है। राइट आंसर होगा इसका ए, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका सी, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए किया जाता है। और एसी को डीसी में अगर बात करें तो एसी को डीसी में रेक्टिफायर चेंज करता है, और डीसी को एसी में इन्वर्टर चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं। राइट आंसर होगा इसका ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। अब देखिए, स्फटिक या क्वार्ट्ज एक खनिज है जो साधारणतः एक रंगहीन पारदर्शी और घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा इसके पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है झूठ का पता लगाने के लिए। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका खोज अगस्तस लार्सन ने 1921 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर क्या है? राइट आंसर होगा इसका ए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक है। या सड़कों या औद्योगिक क्षेत्रों या राजमार्गों के पास सोसाइटी आदि जैसे शोर स्थानों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक भी है। और देखिए घनों जो होता है ना, घने पेड़ बाधा डालते हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। और देखिए ध्वनि प्रदूषण जो है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए है घर या निवासी इलाकों के पास अशोक और नीम के पौधे लगाए जाते हैं। अशोक और नीम के पौधे लगाने से होता है कि ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करता है अपनी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है? राइट आंसर होगा इसका ए, एमिडालिन। जब यह तत्व मनुष्यों के पाचन के संपर्क में पहुंचता है तो साइनाइड रिलीज करना शुरू कर देता है। और एमिडालिन जो है ना, शुगर और साइनाइड होता है जो शरीर में प्रवेश करने पर हाइड्रोजन साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसके कारण मौत भी हो जाता है। सेब के बीज कभी नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैड काऊ डिजीज क्या है? मैड काऊ डिजीज का कारण क्या है? राइट आंसर होगा इसका सी, प्रियन है। देखिए गाय में एक प्रकार का रोग होता है मेड काऊ रोग। एक ऐसी बीमारी है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। यह बीमारी पशुओं के दिमाग को प्रभावित करती है। इससे इन्फेक्शन के कारण दिमाग में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं, जिससे दिमाग एक स्पंज की तरह लगने लगता है, जिस कारण कभी कभी गाय का मृत्यु भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा इसका बी, SPL सोरेनसन ने किया था। अब देखिए पीएच मूल्य एक ऐसा संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? राइट आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी, मलेरिया, पायरिया, पेचिस। इसका ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों ग्लैंड्स का नाम क्या है? राइट आंसर होगा इसका ए, लाल ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय। देखिए यह जो है मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली रहती है। लाल ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोन्स सेरेबलम और मेंडुला निम्न में से किसका हिस्सा है? राइट आंसर होगा इसका सी, पश्च मस्तिष्क का। देखिए पश्च मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। यह अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम एवं मेंडुला ऑब्लिगाटा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलोसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? राइट आंसर होगा इसका ए, पारुविक अम्ल है। ग्लाइकोलोसिस जो होता है ना, यह ग्लाइको अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा इसका ए, 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। और उनके तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त संचार या रक्त परिसंचरण सर्कुलेशन को किसने खोजा था? राइट आंसर होगा इसका बी, विलियम हार्वे ने खोजा था। रक्त परिसंचरण को विलियम हार्वे ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट वेस्ट क्या है? जो मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट या वेस्ट पदार्थ क्या है? राइट आंसर होगा इसका सी, ए और बी, यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक कार्क किससे प्राप्त होती है? व्यापारिक कार्क किससे प्राप्त होती है? राइट आंसर होगा इसका ए, कार्क कैम्बियम से प्राप्त होती है। यह कार्क एक पेड़ की छाल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ग्लैंड्स रक्तचाप प्रेशर को नियंत्रित करती है? और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।